हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और उसी पढ़ाई को बूस्ट करने के लिए आज की वीडियो आई है। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए जो लास्ट 8 मंथ में अपनी फिजिक्स की स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि अगर हम सितंबर से लेके मई तक का अगर हम प्लान बनाना चाहें तो हमें कैसे बनाना चाहिए, जिससे कि रिवीजन और प्लस आपका कोर्स दोनों कंप्लीट हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो आज की वीडियो नहीं स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। होप सो आपको वीडियो पसंद आए। तो देखो, मंथ वाइज प्लानर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मंथ वाइज प्लानर इसी हिसाब से करना है। चैप्टर्स में लिखे हुए हैं कि कौन से चैप्टर्स का आपको डिटेल लेक्चर देखना चाहिए और कौन से चैप्टर्स जो है वो वन शॉट लेक्चर में आपके कंप्लीट हो सकते हैं। देखो, मैंने वन शॉट लेक्चर के अंदर वही चैप्टर्स रखे हैं जिन चैप्टर्स को कम टाइम चाहिए, जिन चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। सिंपल फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, दैट्स इट। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे चीज़ें डिवाइड करी गई है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला अगर हम देखे जाए, अगर जो पहला मंथ और दूसरा मंथ होता है उसमें आपको अपना फाउंडेशन बिल्ड करना है। ठीक है, फोकस करना है आपके मैकेनिक्स में भी और जितने बेसिक्स होते हैं आपके वेक्टर्स, बेसिक मैथमेटिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन, उन सब चीज़ों पे। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो आपको जो डिटेल्स वीडियोस देखनी है, टीचर्स के लेक्चर देखने हैं, वो कौन कौन से चैप्टर के देखने हैं उसके ऊपर बात करते हैं। पहला हमारा है यूनिट एंड मेजरमेंट। सेकंड हमारा है मोशन इन 1D एंड 2D दोनों। तीसरा हमारा लॉज ऑफ मोशन। चौथा हमारा वर्क पावर एनर्जी। पांचवा हमारा ऑक्सीडेशन एंड एसएच। ठीक है, अब इनके अलावा दो पोर्शन ऐसे हैं, दो चैप्टर ऐसे हैं जिनको मैं बोलूँगा कि आपको वन शॉट में देखना चाहिए। पहला आपका सर्कुलर मोशन। इसमें आप सिंपल सा जो उनकी वैल्यूज होती है डायरेक्टली उसको रट के आप आंसर निकाल सकते हो। और सेम फॉर ग्रेविटेशन के अंदर भी है। जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है जो टीचर्स हर बताता है हर कोई, उसके बिहाफ पे आप जल्दी से आंसर निकाल सकते हो। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, सिर्फ बस फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन को आपको बस इन चैप्टर जो है, दो चैप्टर जिनको मैं वन शॉट करके डाला है, इनके अंदर आपको सिर्फ एक चीज़ आना चाहिए। आपका जो फॉर्मूला है ना, आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए। कि आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज पहली चीज़, और दूसरा उसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगाना है और कैसे लगाना है। फॉर्मूला का एप्लीकेशन अगर आपको आता है तो आप इन दो चैप्टर्स में कभी मार्क नहीं खाओगे। इसलिए मैंने इनको कहा है कि इनको वन शॉट में आप कंप्लीट कर सकते हो। यूट्यूब के अंदर बहुत सारे वन शॉट अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। तो देखो, हमारा इसके जो पहला दूसरा मंथ हमारा है ना, उसके अंदर हमारी स्ट्रेटेजी थी क्या मेनली। हमारी स्ट्रेटेजी मेनली ये थी कि मैं एनसीईआरटी करनी है और साथ में मैं शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जितने भी ऊपर चैप्टर्स थे उसके हर चैप्टर के ना 120 से लेके 150 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इजी भी, मीडियम भी, अब पीवाईक्यू लेवल के करने हैं हमको। ठीक है, अब देखो, सबसे ज़्यादा टाइम ना हमारा बेसिक्स में लगता है। ठीक है, मैंने लिखा भी हुआ कि सबसे ज़्यादा टाइम हम बेसिक्स में लगेगा, लेकिन उसके बाद आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो आपके सारे चैप्टर्स इजी कवर अप होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं तीसरे और चौथे मंथ में क्या करना है। तीसरे और चौथे मंथ में हमको करना है हमारे इलेक्ट्रिसिटी और प्लस थर्मो, ये आपको आपको कवर अप करनी है। ठीक है, अब इसके अंदर में लिखा हुआ है कि डिटेल लेक्चर्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर आपको देखने हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक करना है, कैपेसिटेंस करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है, मैग्नेटिज्म करना है और एसी करना है। ठीक है, अब बात है मैं वन शॉट लेक्चर के अंदर कौन कौन से चैप्टर आपको कवर अप करने चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, केटीजी हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, ईएमआई। इनको आप वन शॉट के अंदर भी कवर अप करोगे तो आराम आराम से हो जाएंगे। इनके अंदर कुछ नहीं करना, आपको बस ग्राफ याद करना है, वैल्यू याद करनी है और आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अब जो तीसरा और चौथा मंथ है उसकी जो स्ट्रैटेजी थी हमारी मेनली किस बिहाफ पे मैंने सब चीज़ें बोली है। देखो, तीसरी चौथे की मंथ की हमारी स्ट्रैटेजी ये होगी, पीआईक्यू का जो मैक्सिमम पार्ट होता है इसी जगह से आता है, इलेक्ट्रिसिटी पर थर्मो वाले पार्ट से। ठीक है, इसके अंदर भी हर चैप्टर के 120 लेके 150 न्यूमेरिकल्स को टारगेट रखना है साथ में। ठीक है, अब बात आता है पांचवा और छठा मंथ अगर हमारे पास आता है तो उसके हमारा इन दो मंथ में क्या करना है। इन दो मंथ में हमें ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करनी है। रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस है स्कोरिंग पोर्शन का। इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स होते हैं, इसलिए इसका जो फोकस हमारा रखा हुआ है स्कोरिंग पोर्शन के ऊपर रखा हुआ है 5 से 6 मंथ में। ठीक है, आपको रीएप्टिस करनी है, वीएप्टिस करनी है डिटेल लेक्चर्स में। ठीक है, नहीं, एक काम करो, इसमें आप डिटेल लेक्चर्स और वन शॉट लेक्चर का कोई सिस्टम नहीं है। चाहे री ऑप्टिक्स हो, चाहे वी ऑप्टिक्स हो या मॉडर्न फिजिक्स हो, आपको कंप्लीटली कंप्लीट डिटेल लेक्चर से देखनी है। द रीजन बिहाइंड इट हो कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी बहुत सारी थ्योरी है जो कि वन शॉट में कवर पर सही से नहीं हो पाती है, आपको उसमें उसके लिए डिटेल लेक्चर देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं इसकी अगर बात करूँ कि हमारे 5 से 6 मंथ की स्ट्रैटेजी क्या है, तो स्ट्रैटेजी को इस तरीके से है। जो मॉडर्न फिजिक्स है उसका हाई वेटेज होता है और प्लस शॉर्ट चैप्टर्स भी होते हैं। तो इन्हीं वजह से जो इनके शॉर्ट चैप्टर्स होते हैं इनका हाई वेटेज भी होता है, इसी वजह से इनको 5 से 6 मंथ में रखा गया है। तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी पहले इसको रखना। ठीक है, अब जो
प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के हैं, ठीक है, सारे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और इसके अंदर भी हर चैप्टर के अंदर 120 से लेकर 150 न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं 7th मंथ की। तो 7th मंथ में आपको रिवीजन करनी है अपने वीक टॉपिक्स के अंदर, उनको कवर अप करना है, ठीक है। अब देखो, अब तक आपका एक राउंड कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 6 महीने ऊपर आपने लगाया है अपने बेसिस कंप्लीट करने में, चैप्टर्स कंप्लीट करने में। और उन्हीं 6 मंथ के अंदर आप लोग अपने टेस्ट भी कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है, जो फोर्थ नाइटली टेस्ट होता है वो भी दे रहे होंगे। इसलिए एक राउंड आपका वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, जो चैप्टर वीक्स है उनको आपको दोबारा करना है, ठीक है। उनके ऊपर दोबारा जाओ, उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस और लगाओ, अगर जरूरत पड़े तो उसका वन शॉट देखो, ठीक है। अब सेकंड राउंड में हर एक चैप्टर का जो जितने आपने ऊपर चैप्टर्स कंप्लीट करे हैं उनके फॉर्मूला रिवाइज करने हैं आपको, ठीक है। और जितने पी वाई क्यू है लास्ट 5-15 ईयर्स के, वो आपको सारे टॉपिक वाइज सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम 8वें मंथ में। 8वें मंथ में आपको क्या करना है? 8वें मंथ में आपको मॉक टेस्ट करना है, अपना जो भी आपने पूरा पढ़ा है उसको फाइनल टच देना है, ठीक है। फुल लेंथ पेपर्स लगाने हैं और अपना टाइम मैनेजमेंट करना है टेस्ट देते हुए। रोज 1-3 घंटे का पेपर लगाओ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। गलती अगर जितनी भी है उसका एरर लॉग बनाओ और उसको रिवीजन करो, जो भी आपकी गलतियाँ बन रही है उसको एक जगह लिखो और उसको रिवीजन करो बार बार। अब देखो इसमें क्या करना है, अब आपको टॉपिक वाइज या कुछ समथिंग चैप्टर वाइज टेस्ट या पीवाईक्यू कुछ नहीं देने, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको फिजिक्स है, ठीक है, 50 से लेके 80 क्वेश्चन ना मिक्स करो, ठीक है। वो 80 क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, मतलब मान लो 50 क्वेश्चन का टेस्ट उठाया आपने, चैप्टर वाइज टेस्ट हर जगह आते हैं। अब देखो चैप्टर वाइज टेस्ट में एक टेस्ट आते हैं जिसके अंदर हर चैप्टर का लिखा होता है कि ये चैप्टर का इस टेस्ट के अंदर 50 क्वेश्चन इस चैप्टर से है या उस चैप्टर से है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपके कोई 50 क्वेश्चन उठाओ, ठीक है, उस 50 क्वेश्चन को आपको वो मिक्सअप होने चाहिए, कुछ आधे 11th के हो, आधे 12th के हो, इस तरीके से हो, ठीक है। ये जो आपको टेस्ट देना है 3 घंटे का तो देना देना है, इसके अलावा आपको फिजिक्स के भी 50-80 क्वेश्चन का मिक्सअप क्वेश्चन देना है, टेस्ट देना है, ठीक है। तो आपको इतना करना है 8 महीने में। एंड दिस इज योर 8th मंथ स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलोअप करनी है, ठीक है। इसमें आपको मैंने मंथली वाइज बता दिया है कि कौन से चैप्टर करने हैं, कैसे करने हैं, कौन सा डिटेल लेक्चर देखना है, कौन सा वन शॉट देखना है। अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊँ कि उनके अंदर जो पीवाईक्यू में लिखे हुए हैं उसको कैसे यूज़ करना है, या फिर कौन से चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चंस रिलीवेंट होते हैं और कितने नहीं होते हैं, या पीवाईक्यू कैसे इस्तेमाल करने हैं, इनके पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप बताना, आपको उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।